रही है, क्या किया जाए? बोले ऐसा करो, जमुना जी को यहीं बुला लो। बलराम जी ने जमुना जी का आह्वान किया। जमुना जी ने कहा मैं नहीं आऊंगी। बलराम जी क्रोधित हो गए, अपना हल बढ़ाया, जमुना जी को खींचने लग गए। उस जगह का नाम ही ऐंचा दाऊ पड़ गया। अपने सब ब्रज में ही है, उस जगह का नाम ही ऐंचा दाऊ पड़ गया। आज भी जमुना जी वहां उल्टी होकर के बहती है। बलराम जी रास क्रीड़ा पूरी करके वृंदावन से वापस द्वारिका में आए हैं। और इधर एक दिन जाम्बती के पुत्र सांब पहुंच गए हस्तिनापुर। वहां पर दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा का विवाह चल रहा था, स्वयंवर चल रहा था। इनको अपने पिताजी का आवेश आया, लक्ष्मणा का हाथ पकड़ा, रथ पर बिठा करके ले जाने लगे। कौरवों ने सांब को बंदी बना लिया। नारद जी ने आकर के भगवान से कहा प्रभु एक रजिस्टर बना लो, बच्चों के नाम लिख करके उनकी रोज हाजिरी भरते रहा करो, कौन है कौन नहीं है। नारद पूरी बात बताओ, बात क्या है? तब नारद जी ने कहा भगवान सांब तो कौरवों की जेल में बंद है। इतना सुनते ही कौरव क्रोधित हो गए, इतना सुनते ही यादव लोग क्रोधित हो गए। बलराम जी का शिष्य था दुर्योधन। अब तो बलराम जी ने कहा मैं जाकर समझाता हूं। बलराम जी हस्तिनापुर में आए हैं। दुर्योधन से कहा लक्ष्मणा को और सांब को वापस कर दो। दुर्योधन ने कहा यह पैर की ज्योति सिर पर चढ़ रही है। बलराम जी को क्रोध आया, अपना हल लंबा किया, हस्तिनापुर के दूसरी छोर में लगाया, खींचा। पूरी हस्तिनापुर में अर्थात पुरानी दिल्ली में भूकंप आ गया। अब तो दुर्योधन ने सांब और लक्ष्मणा को बलराम जी के चरणों में डाला, क्षमा याचना करने लग गए। और फिर भगवान बलराम सांब और लक्ष्मणा को लेकर वापस द्वारिका चले आए। एक दिन नारद जी के मन में विचार आया कि मैं भगवान की गृहस्थी देखूं, भगवान कैसे अपने घर गृहस्थी के कार्य करते हैं। गृहस्थी को देखने के लिए आए, जिधर जाते हैं उधर ही भगवान कोई ना कोई लीला करते मिलते हैं। फिर तो नारद जी समझ गए ये तो भगवान की अलौकिक लीला है जो कि हर घर में विराजमान है। नारद जी भगवान को प्रणाम करके वापस चले आए। मगध देश से एक पत्र आया, 21,000 राजाओं ने भगवान से सहायता मांगी। उसी समय युधिष्ठिर का पत्र आया। युधिष्ठिर ने भगवान को राजसू यज्ञ के लिए बुलाया है। अब तो भगवान ने विचार किया मैं पहले कहां जाऊं। राजसू यज्ञ में पहुंचे हैं और फिर वहां से भीम एवं अर्जुन को साथ में लेकर के जरासंध के पास में आए। जरासंध ने पूछा तुम कौन हो, क्या चाहिए? भगवान ने कहा युद्धम नो देहि राजेंद्र, मैं आपसे युद्ध चाहता हूं। जरासंध ने पूछा तुम कौन हो? तब भगवान ने कहा कि मैं कोई भी हूं लेकिन मुझे तुम युद्ध दो। युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद्व सो यदि मन्यसे यद्धार्थिनो वयं प्राप्ता राजन्यानान्यकांक्षिणः। तुम मुझे युद्ध दो। जरासंध बार बार परिचय पूछने लगा कि ब्राह्मण कभी युद्ध नहीं कर सकता, ब्राह्मण हमेशा लड़ने से डरता है, इसलिए तुम बताओ कि तुम कौन हो। तब भगवान ने परिचय दिया है असौ व्रकोदरः पार्थस्तस्य भ्रातार्जुनो हेयम्। ये जो देख रहे हो ना, ये व्रकोदर अर्थात भीम हैं और ये इनके छोटे भैया अर्जुन हैं। मैं तो तुम्हारा पुराना शत्रु, इन दोनों का मेरा भाई हूं। अनयोर मातुलेयम माम कृष्णम जानीह तेरिपुम, मैं तुम्हारा पुराना शत्रु हूं। फिर तो जरासंध ने कहा कृष्ण मैं तुमसे युद्ध नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि तुम युद्ध में भाग जाते हो। भगवान ने विचार किया 17 बार तेरे को भगाया तब कुछ नहीं कह रहा है, 18वीं बार ब्राह्मणों की रक्षा के लिए मैं भाग गया तो कह रहा है कि मैं भगोड़ा हूं। कोई बात नहीं, अर्जुन से युद्ध कर लो। तब कहता है अयम तो वैसा तुल्यो नाति सत्तो न मे समः अर्जुनो न भवेद योद्धा भीमस्तुल्य बलो ममः। अर्जुन को योद्धा नहीं है, दुबला पतला है, तो फिर भीम से युद्ध कर लो। बोले हाँ
भीम से युद्ध कर सकते हैं। जरासंध ने भीम से युद्ध किया है और फिर 27 दिन तक यह युद्ध चलता, 18 दिन तक यह युद्ध चलता रहा है और अंत में भगवान से भीम जी कहने लग गए कि मैं तो इस युद्ध भूमि को छोड़ करके भाग रहा हूं। भगवान ने पूछा क्यों? बोले जरासंध बहुत बलवान है। भगवान ने कहा कल मेरी तरफ देख करके युद्ध करना। फिर तो भगवान की तरफ देख करके भीम जी ने युद्ध किया है। भगवान ने इशारा किया इसको बीच से चीर दो। भगवान के आदेश पर जरासंध को भीम जी ने बीच से 2 टुकड़ों में कर दिया, लेकिन जरासंध फिर से जीवित हो गया। तब भगवान ने इशारा किया कि दोनों टुकड़े विपरीत दिशा में फेंक दो, दायां टुकड़ा बाएं हिस्से में फेंक दो, बायां दाहिने में फेंक दो। भीम जी ने ऐसा ही किया और फिर ये जीवित ही नहीं हो पाया। इस प्रकार से भगवान ने जरासंध का वध करवाया है। 21,000 राजाओं को बंधन मुक्त किया है। वो सभी राजा एक साथ मिलकर के भगवान की स्तुति करने लग गए हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भगवान की 21,000 राजाओं ने मिलकर के स्तुति की है। भागवत का ये मंत्र बहुत सिद्ध मंत्र है। ये मंत्र बहुत सिद्ध है, लेकिन अधिकांश लोगों का गलत है। भागवत के जितने भी यहाँ पंडित लोग हैं सब मूल पाठ में जाते हैं, सभी इसी श्लोक का संपट भी लगाते हैं, लेकिन अधिकांश लोगों का यह श्लोक गलत होता है। जिस प्रकार रामचरितमानस की मंगल भवन अमंगल हारी यह चौपाई सभी को याद है और सभी की गलत है। मंगल भवन अमंगल हारी चौपाई सभी को याद है, एक एक बच्चे को याद है, लेकिन शुद्ध किसी किसी की है, अशुद्ध सभी की है। उसी प्रकार यह भागवत का श्लोक याद सभी पंडितों को है, लेकिन सभी का अशुद्ध है। सभी लोग कहते हैं प्रणतः क्लेश नाशाय, लेकिन शुद्ध है प्रणतः क्लेश नाशाय, प्रणत क्लेश नाशाय। लेकिन प्रणत क्लेश में व्याकरण के अनुसार प्रणतक क्लेश हो जाएगा। कोई भी शब्द जब आधा होता है उसके उपरांत पूरा अक्षर होता है तो आधा अक्षर डबल हो जाता है, इसलिए प्रणतक क्लेश नाशाय। लेकिन सभी लोग इसको बोलते हैं प्रणतः क्लेश नाशाय। सभी लोग गलत बोलते हैं। किसी को भी श्लोक शुद्ध नहीं होता है, लेकिन वास्तव में यह श्लोक इतना प्रभावशाली है। इस श्लोक का यदि नित्य 11 माला जप किया जाए तो जीवन में कभी भी कोई भी संकट नहीं आ सकता है। बहुत सिद्ध मंत्र है। 21,000 राजाओं ने भगवान की स्तुति की है। भगवान ने उन सभी राजाओं को उनके धाम में भेजा है। अब तो वापस हस्तिनापुर में आए हैं, इंद्रप्रस्थ में आए हैं। पांडवों का राजसूय यज्ञ प्रारंभ हुआ। सभी लोग विचार करने लग गए कि सबसे पहली पूजा किसकी की जाए। कोई कहता है पितामह भीष्म की करो, कोई कहता है कृपाचार्य की करो, कोई कहता है द्रोणाचार्य की करो, कोई कहता है कुलगुरु किसी की भी पूजा करो।
कोई कहता है भगवान श्री कृष्ण की पूजा करो। अंत में निर्णय हुआ कि भगवान कृष्ण ही कृष्णम वंदे जगत गुरुम, भगवान कृष्ण ही प्रथम पूजा के अधिकारी हैं। युधिष्ठिर जी महाराज भगवान की पूजा करने जा ही रहे थे, उसी समय भगवान की बुआ का लड़का शिशुपाल खड़ा हो गया और वो भगवान को गालियां देने लग गया। अर्जुन को सहन नहीं हुआ, अर्जुन इसको मारने जा रहे थे, भगवान ने कहा चुपचाप बैठ जाओ, इसको बैठाल दिया। अर्जुन ने पूछा गोविंद आप इसको मार क्यों नहीं रहे हो, ये आपको गालियों पर गालियां दे रहा है। भगवान ने कहा देने दो, क्योंकि जब इसका जन्म हुआ था ये मेरी सगी बुआ का लड़का है। जब इसका जन्म हुआ था तब इसके 3 नेत्र और 4 हाथ थे। तब मैंने उस समय आकाशवाणी हुई कि जिसकी गोद में जाकर के इसके 2 हाथ और 1 नेत्र गायब हो जाएगा वही इसको मारेगा। मेरी बुआ जी ने सभी को दिया, लेकिन यह किसी की गोद में भी इसके हाथ और नेत्र गायब नहीं हुए। मेरी गोद में आते ही इसके दोनों हाथ और अतिरिक्त नेत्र गायब हो गया। अब तो मेरी बुआ जी मुझसे कहने लग गई गोविंद तुम इसको मत मारना। तब मैंने बुआ जी को वचन दिया था कि मैं इसके 100 अपराध क्षमा कर दूंगा, इसलिए अर्जुन मैं इसके 100 अपराधों की गणना कर रहा हूं। जब इसके 100 अपराध पूर्ण होंगे तब मैं इसको मार दूंगा। ऐसा कह करके भगवान इसके अपराधों को गिनने लग गए। जैसे ही 100 अपराध पूरे हुए भगवान उत्तेजना में खड़े हुए और भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया है। सुदर्शन चक्र ने शिशुपाल का सर धड़ से अलग कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का सर अलग कर दिया है। अब तो शिशुपाल के शरीर से एक ज्योति निकली है, वो ज्योति भगवान के श्री चरणों में समा गई है। भगवान ने शिशुपाल का उद्धार किया है। पांडवों का राजसूय यज्ञ प्रारंभ हुआ है। उस राजसूय यज्ञ में एक घंटा बांध दिया गया। सभी लोगों को अलग अलग सेवाएं सौंपी गईं। द्रौपदी को रोटी बनाने की सेवा सौंपी गई, भीम को खाना परोसने की सेवा सौंपी गई। युधिष्ठिर जी ने कहा गोविंद यदि ये खाना परोसेगा तो स्वयं खा जाएगा, दूसरों को क्या खिलाएगा। भगवान ने कहा नहीं, जो ज्यादा खाता है ना वो सभी को अपने ही जैसा समझता है, इसलिए वो अन्य सभी लोगों को भी ज्यादा ही खिलाएगा। भगवान ने दुर्योधन को कोषाध्यक्ष बना दिया। युधिष्ठिर जी ने पूछा आपने इसको कोषाध्यक्ष क्यों बनाया। ये तो 1 रुपए के जहां खर्च होगा वहां जानबूझ करके ईर्ष्यावश 100 रुपए खत्म करेगा। भगवान ने कहा खत्म करने दो, क्योंकि इसके हाथ में एक ऐसी रेखा है जो कि ये जितना दान करेगा उससे 100 गुना बढ़ता जाएगा। ये इसके हाथ में ऐसी रेखा है, ऐसा इसको मालूम नहीं है। ईर्ष्यावश 1 रुपए की जगह 100 रुपए खत्म करेगा, 100 खत्म करेगा, 1000 अपने आप तुम्हारे खजाने में बढ़ जाएंगे। फायदा किसका होगा? तुम्हारा ही, नाम तुम्हारा होगा। इसलिए इसको तो यही काम करने दो। सभी को काम सौंपे गए। अंत में भगवान ने जूठी पत्तल उठाने का काम संभाल लिया। भगवान ने जूठी पत्तलें उठाई हैं सभी की। इसलिए तो संत लोग कहते हैं सबसे ऊंची प्रेम सगाई। इस संसार में सबसे ऊंचा प्रेम होता है। दुनिया में कुछ भी कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन प्रेम सबसे ऊंचा होता है। अरे सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन की मैं बचा की, दुर्योधन की मैं बचा भी, साग पितुर घर खाई,
सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। झूठे फल सबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए। प्रेम पीवस रघुराई, प्रेम पीवस रघुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँ क्यों, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँ, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँ क्यों, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँ क्यों। भूल गए ठकुराई, भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन। गोपियन नाच नचाई, गोपियन नाच नचाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के बस न कोई सेवा कीनी, ओ राजस यज्ञ युधिष्ठिर कीनो, राजस यज्ञ युधिष्ठिर कीनो। ताम में झूठ उठाई, ताम में झूठ उठाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सूरदास इस लायक नाही, सूरदास इस लायक नाही, सूरदास इस लायक नाही, सूरदास इस लायक नाही। सूरदास जी कहते हैं सूरदास इस लायक नाही, सूरदास इस लायक नाही। कह लग करो बड़ाई, कह लग करो बड़ाई,
शब्द ओ